यस, जेई एडवांस पेपर 2 डिस्कस करते हैं 2017 का। सबसे पहले सेक्शन 1 देखते हैं। सेक्शन 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 27 और टोटल मार्क्स हैं 21 मार्क्स का सेक्शन है। और इस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन दिया है 3 रेंडमली चूजन नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स निगेटिव नहीं लेना है, तो 0 से काउंटिंग हो सकती है। इंटीजर x, y and z are found to be satisfy the equation x plus y plus z equal to 10, then the probability that z is even। इसमें z को even होना चाहिए, इसकी probability बोली है। तो probability कभी भी बोला जाए तो हमने कई बार पढ़ा हुआ है probability में, एक बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। सबसे पहले टोटल केसेस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसमें वेरिएबल कितने 1 2 3, तो फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो अगर इस फॉर्मूले को देखें, r यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, n कितना हुआ 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो ये हुआ 8c2 को सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, सॉरी 8c ये 13 माइनस 1 12c2 को सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11/2 मीन्स 66, राइट। यानी हमारे पास ये आ गया 66 टोटल केसेस। ये हमारे पास टोटल केसेस हो गए 66। अब हम न्यूमरेटर में जाएं तो जेड का इवन बोला है, इसका मतलब जेड को अगर हम थोड़ी देर के लिए 2 लैम्डा या 2k ले लें या 2m ले लें, 2k लिया सपोज, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2k इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस 2k। यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू पूछी जाए तो क्या क्या ले सकते हैं, k की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। k की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4 एंड मैक्सिमम 5 क्यों? क्योंकि 5 2 जा 10, तो उस केस में x और y 0 0 हो जाएंगे, इसके अलावा नहीं हो सकती। ये पॉसिबल कंडीशन हो गई। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो देखिए इसका आप सॉल्यूशन सेट यही लिखते n 10 माइनस 2k प्लस r कितना हो गया यहाँ पर r हो गया 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1 मीन्स लॉजिकली अगर हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं 10 प्लस 2 12 हो गया, 12 माइनस ऑफ 3 12 माइनस 2k, सॉरी ये माइनस प्लस 1 बचेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 11 माइनस ऑफ 2k c1। और ऐसा भी बोल सकते हैं सीधा सीधा 11 माइनस 2k, क्योंकि इसकी वैल्यू c1 के साथ है तो हमेशा ही 1 आएगी। अब यहाँ पर k की वैल्यू, इसको सिग्मा नोटेशन के साथ अगर मैं लूँ, सिग्मा नोटेशन कितना, k की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से 5 तक। तो सबसे पहले जब आप 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 11 माइनस 2 इंटू 0, इस तरह से आपको करना है, प्लस 11 माइनस 2 इंटू 1, प्लस आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 11 माइनस 2 इंटू 2 अप टू 11 माइनस 2 इंटू 5, राइट। तो 11 टोटल 6 टाइम आएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 66 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो 66 माइनस 30 मीन्स 36। तो ये हुए फेवरेबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या हो गई, देखिए यहाँ लिखे हम, तो 36 बाय 66, 6 से कैंसिल, तो 6 बाय 11 इज अ राइट आंसर। 6 बाय 11 इज अ राइट आंसर। एक बार फिर क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर इक्वेशन सॉल्यूशंस में x प्लस वाई प्लस जेड एक फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सपोज xr इक्वल टू n हो, तो फार्मूला होता है n प्लस नंबर ऑफ वेरिएबल r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो पहले मैंने इससे टोटल केस निकाले, तो देखिए 10 1 2 3 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 66। अब इसमें एक स्पेशल एक बात बोली गई थी कि जेड इवन होना चाहिए, तो मैंने जेड को लिया 2k 2m 2 लैम्डा जो लेना चाहें, तो x प्लस वाई इक्वल टू मिला 10 माइनस 2k। अब इसका हम सॉल्यूशन अगर निकालें तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 10 माइनस 2k ये n हो गया, प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। अब बाई चांस ये c1 है तो हमेशा हमें पता है 11 माइनस 2k मिलेगा। अब इसकी वैल्यू सिग्मा नोटेशन के साथ ली, क्योंकि k की वैल्यू पॉसिबल थी, 0 भी हो सकती थी, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी और
5b, क्योंकि 5 2 जा 10, 10 से ऊपर नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर ये दोनों 0 0 हैं तो इसकी देखिए पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी 0 2 4 6 8 और 10। तो हमने यहाँ पर सिग्मा नोटेशन के साथ इसको सॉल्व किया तो 36 वेरिएबल केसेस आए और टोटल केसेस इज 66। तो 36 by 66 मीन्स 6 by 11 इज अ राइट आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये समेशन के बाद ना यहाँ पर सिग्मा नोटेशन है, आपने पहले वैल्यू रखी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो 6 टाइम रखोगे ना, टोटल 6 टाइम रखोगे। सिग्मा नोटेशन के साथ है ना, तो टोटल 6 टाइम रखोगे। तो हाँ तो 6 टाइम रखोगे आप तो इवन मिल जाएगा। इसको एक्चुअल में तो यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए था, इसको ऐसा भी लिख सकते थे 11 माइनस 2 के C1। ठीक है, अब आपने रखा वैल्यू, फिर वो 1 2 3 4 5 6, तो 5 तक जाएंगे तो ये टोटल 36 केस मिलेगा। और क्योंकि ये सॉल्व होके 11 माइनस 2 के आता है, इसलिए आप इसको सिंपल वे में कर लेते हैं 11 माइनस 2 के और फिर सॉल्व कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x plus y minus 2z equal to 5, 3x minus 6y minus 2z equal to 7। सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। पासिंग थ्रू 1 1 बोला है, समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा है, आप लिखते हैं x माइनस 1 y माइनस 1 c इंटू z माइनस 1। अब ये इक्वेशन हमारी आ गई, मीन्स हमारा ये आंसर है। इस आंसर में प्रॉब्लम क्या है, ए और बी और सी अननोन है, वो निकलेंगे। ये प्लेन इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के डायरेक्शन नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब जो डायरेक्शन रेशियो होंगे नॉर्मल के उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आप बोलते 2a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0, 3a माइनस 6b माइनस 2c इक्वल टू 0। इसका एक तरीका और हो सकता था कि आप इन दोनों की नॉर्मल से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल निकाल लेते और उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाती। कैसा भी कर सकते हैं, ए अपॉन निकालते माइनस 2 माइनस 12, बी अपॉन निकालते माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4, सी अपॉन निकालते तो माइनस 12 माइनस 3, राइट। मीन्स ए अपॉन माइनस 14, बी अपॉन माइनस 2, सी अपॉन माइनस 15। इसको इक्वल टू लैम्डा ले सकते हैं, तो ए 14 बी 12 बी 2 और सी 15। तो यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए 14 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 15 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ऐड कर दीजिए, तो 14x प्लस 2y प्लस 15z, इनको ऐड कर दीजिए आपस में क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 29 इक्वल टू 31। याद रखिएगा हर पेपर में, कई सारे पेपर कोड थे, हर पेपर कोड में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन तो सेम होते हैं पर ऑप्शन भी ए बी सी में चेंज होता है। तो मैं जो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप आंसर पे ध्यान दीजिएगा। जैसे इस जो मेरे पास ये पेपर है उसका ये आंसर सी है, हो सकता है किसी में ये ऑप्शन ए में हो, किसी में बी में हो। तो आपको जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है उसके आंसर से फोकस करिए। तो करेक्ट आंसर हुआ 14x प्लस 2y प्लस 15z इक्वल टू 31। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट s इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 9 फॉर k इक्वल टू 1 2 3 5 लेट nk बी द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ s। nk जो है वो इसके सबसेट्स हैं, ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट, सभी में 5 एलिमेंट हैं। आउट ऑफ विच एग्जैक्टली k आर ऑड। k आर ऑड मतलब देखिए जैसे मैंने लिखा n1 प्लस n2, मतलब इसमें 1 एलिमेंट ऑड होगा, इसमें 2 एलिमेंट ऑड होंगे, इसमें 3 एलिमेंट ऑड होंगे, इसमें 4 एलिमेंट ऑड होंगे, इसमें 5 एलिमेंट ऑड होंगे, राइट। अब अगर हम लॉजिकली देखें तो आपको टोटल 5 एलिमेंट्स लेने हैं। लॉजिकली करें, एक स्टेप में होगा, मैं आपको इसका लॉन्ग दूसरा मेथड भी बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि 1 2 1 3 5 7 9 इवन है 2 4 6 8। इसका मतलब आप कभी भी 5 एलिमेंट लेंगे तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो ऑड होगा ही होगा। तो आप डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते थे 9c5 माइनस इवन नंबर्स वाले माइनस कर दो। अब इवन नंबर्स वाले कितने होंगे, क्योंकि इवन नंबर 4 ही हैं तो वो 0 ही होंगे। तो सीधा सीधा 9c5 को सॉल्व कर दें तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 3 2 1, राइट। 8 से ये 8 कैंसिल, 3 से ये 2 टाइम कैंसिल,
राइट 18 इंटू 7, तो 126 इज अ राइट आंसर। राइट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पेपर बहुत अच्छा था, मैथ्स बहुत टफ नहीं था, लॉजिकल मैथ्स था। फिर वही बात बोलूँगा, पेपर 1 में भी वैसे ही था, पेपर 2 में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते थे। फिर समझिए कि आपको बोला है कि k 1 2 3 5 है और s जो है वो n जो है वो सबसेट ऑफ 1 to 9 है। 5 एलिमेंट का आपको सबसेट बनाना है जिसमें कम से कम k नंबर्स ऑड हो, तो 1 ऑड हो, 2 ऑड हो, 3 ऑड हो, 4 ऑड हो, 5 ऑड हो। राइट, तो आपने करा 9C5, 9 में से 5 एलिमेंट लिए, माइनस इवन नंबर्स। अब इवन नंबर वाले अगर आप लेते तो नहीं था, क्योंकि इवन नंबर आपको 5 नंबर्स लेने थे, 4C5 पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया। अनदर अप्रोच ये हो सकती थी कि अगर मैं बोलूँ n1 मीन्स 1 ऑड, तो आप ऐसा लिख सकते थे 5C1 4C4, n2 मीन्स 5C2 4C3, n3 मीन्स टाइम लगता थोड़ा और कोई फर्क नहीं पड़ता 4C2 मीन्स 1 ऑड, 5 में से 1 ऑड लिया 4 इवन, 5 में से 2 ऑड लिए 3 इवन, 5 में से 3 ऑड लिए 4 इवन, n4 निकालते 5C4 4C1 एंड 5 भी हो सकता था, 5C5 4C0। आप इसको सॉल्व करें, इससे भी सेम 126 ही रिजल्ट आएगा। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू वाई एक्स और एफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन 8 रूट एक्स रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स, रूट के अंदर ये डी वाई इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स डी एक्स। राइट, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास डी वाई क्या दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो ये अपॉन में ही आएगा, डी एक्स अपॉन, देखिए क्या आ जाएगा 8 रूट एक्स रूट 9 प्लस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स। राइट, ये क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्टेप सेव करते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो देखिए रूट 9 प्लस रूट एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। देखिए आपने क्या किया, रूट 9 प्लस रूट एक्स को टी लिया, डिफरेंशिएशन बोलिए 1/2 रूट 9 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मीन्स इस पूरे को हम चाहें तो 4, ये 8 है, 8 को हम चाहें तो 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा जो है वो बन गया कितना, देखिए 4 के साथ ये बन गया dt। तो आप क्या लिखते हैं, y इक्वल टू डी टी अपॉन 2 रूट ऑफ 4 प्लस टी। देखिए कितना दिखने में क्वेश्चन लॉन्ग लग रहा था, पर लॉन्ग नहीं था, ये अपॉन में जैसे ही लिखा समझ में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करूँ तो y इक्वल टू आप लिखते रूट से रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो रूट 4 प्लस टी। राइट, एंड t की वैल्यू डाल दें, प्लस c भी लिखना है क्योंकि हमें कांस्टेंट निकालने होंगे। y इक्वल टू रूट 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट ऑफ x। अब सबसे पहले x के प्लेस पे yx है, x के प्लेस पे 0 रखा तो देखिए क्या आएगा, प्लस c भी लिखिए, रूट 4 0 रखा तो 3 रूट 7, अच्छा y नॉट दिया है रूट 7, तो रूट 7 इक्वल टू रूट 7 प्लस सी, तो c से c कैंसिल, सॉरी रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो c 0 आ गया। मतलब हमारे पास एक तरह से इक्वेशन ये है, वाई एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स। अब देखिए कितना सिंपल है। अब आपसे पूछा है वाई 256, आप यहाँ पे मेंटली कर सकते हैं। 256 जब निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 प्लस 256 16, 16 प्लस 9 25, 25 का 5 एंड 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो करेक्ट आंसर इज 3। अब इसमें थी सी ऑप्शन है, आपके पेपर में कुछ और भी हो सकता है, पर सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको डिनोमिनेटर में ले गए। बस क्लिक ये करना चाहिए था कि इसको अगर टी मान लिया तो ये क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप बहुत उलझ सकते थे। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।